A very good morning to all. This is the last part of this chapter, weather, climate and adaptation of animals. और इससे जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में वो था अडेप्टेशन. अडेप्टेशन की हमने डेफिनेशन देखी थी, क्या होता है अडेप्टेशन. आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो है किस तरीके से एनिमल्स ने खुद को अडेप्ट किया है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं अडेप्टेशन के. Adaptation are of two types, that is behavioral adaptation and structural adaptation. Adaptation usually occur over a long period of time. ये काफी लंबे टाइम तक होने वाला प्रोसेस होता है. ठीक है, सबसे पहला है बिहेवियरल अडेप्टेशन. इसमें क्या होता है, एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर जाते हैं और ऐसा क्यों करते हैं, ताकि ये अपने ग्रुप मेंबर्स को प्रेडेटर से बचा सकें. जैसे एग्जांपल है हमारे पास बर्ड कॉल्स एंड माइग्रेशन. स्ट्रक्चर अडेप्टेशन क्या होता है, ये क्या करते हैं, एनिमल्स बॉडी में चेंज ला देते हैं, मतलब बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है और जिसकी हेल्प से ये कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन से बच सकते हैं या फिर हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन से बच सकते हैं, और या हम ये कह सकते हैं कि ये प्रेडेटर से भी बच सकते हैं. जैसे एग्जांपल है द बिल ऑन अ बर्ड, द फर ऑन अ पोलर बियर. द पोलर रीजन्स. The polar regions are very cold for most parts of the year and these regions are covered with snow. Polar regions जो होते हैं साल के काफी टाइम तक कोल्ड रहते हैं एंड स्नो से कवर्ड रहते हैं, इनका काफी ज्यादा एरिया. यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मली लो होता है -37 डिग्री सेल्सियस से, मतलब काफी ज्यादा लो रहता है. For 6 months the sun does not rise and for 6 months the sun does not set. इन केसेस में क्या होता है कि 6 मंथ तक ना तो सन राइज होता है और अदर 6 मंथ तक सन सेट नहीं होता है. सम ऑफ द एनिमल फाउंड इन द पोलर रीजन्स आर पोलर बियर. जो एनिमल्स हैं पोलर रीजन्स में पाए जाते हैं वो हैं पोलर बियर, सील्स, पेंगुइन, मस्क ऑक्सन, रेनडियर्स, फॉक्सेस, व्हेल, साइबेरियन क्रेन एंड मेनी टाइप्स ऑफ फिशेस. ठीक है, और भी कई सारे हैं जो एग्जाम्पल्स इतने ज्यादा अभी हम दे नहीं सकते. So, सबसे पहला है पोलर बियर. पोलर बियर इज अ कार्निवोरस बियर्स whose native range lies largely within the आर्कटिक सर्कल. देखो ये नॉर्मली आर्कटिक सर्कल, जितना आर्कटिक का एरिया है वहां पर पाए जाते हैं और ये कार्निवोरस है. कार्निवोरस मीन्स जो मीट ईटर्स होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मीट खाते हैं. ठीक, अब अडेप्टेशन किस तरीके से हुआ है पोलर बियर्स का. They have white fur so that they are not easily visible in the snow and helps in catching their prey. इनका white fur होता है, लेकिन क्यों होता है, ताकि ये अपने prey को easily पकड़ पाए, क्योंकि ये snow में इतने ज़्यादा visible नहीं हो पाते हैं. They have 2 layers of fur to protect them from extreme cold. इनके ऊपर 2 layers का fur होता है जो इनको काफी ज़्यादा ठंडे इलाके से बचाता है. ठीक है, ठंडे वेदर से बचाता है. दे हैव अ लेयर ऑफ फैट. उसके बाद उन फर के नीचे क्या होता है, फैट की लेयर होती है स्किन के अंडर, जो उनको कोल्ड से बचाता है. वो भी उनको कोल्ड से बचाएगा. ठीक है, फर भी कोल्ड से बचाएगा और फैट की जो लेयर होती है वो भी कोल्ड से बचाता है. देयर पॉज आर वाइड एंड लार्ज. इनके पॉज जो होते हैं काफी वाइड होते हैं, चौड़े होते हैं और काफी बड़े होते हैं. क्यों होते हैं, क्यों, ताकि ये स्नो में वॉक कर सके और वाटर में इजीली स्विम कर सके. दे हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल विच हेल्प्स देम टू कैच देयर प्रे. इनकी जो सेंस ऑफ स्मेल है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी हेल्प से ये अपने शिकार को पकड़ सकते हैं, प्रे को पकड़ सकते हैं. ठीक, नाउ जो अंटार्कटिका में रहते हैं वो है पेंगुइन्स. पेंगुइन्स आर एक्वाटिक. ये पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं. ठीक है, फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं. फ्लाइटलेस बर्ड्स क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि ये उड़ नहीं सकते. इनके पास विंग्स होते हुए भी ये उड़ नहीं सकते, क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है काफी लार्ज होती है और ये पूरे सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रेड रहते हैं, मतलब वहां पर रहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में, स्पेशली अंटार्कटिका में. नेक्स्ट है अडेप्टेशन ऑफ पेंगुइन. किस तरीके से उन्होंने अपनी बॉडी को अडेप्ट किया है. दे हैव व्हाइट कलर्ड बॉडी सो दैट दे आर नॉट इजिली विजिबल इन द स्नो. इनकी भी व्हाइट कलर की बॉडी होती है ताकि ये स्नो में विजिबल ना हो. दे हैव थिक स्किन एंड अ लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कोल्ड. इनकी स्किन काफी थिक होती है और स्किन के नीचे लेयर ऑफ फैट होती है जो
कोल्ड से उनको बचाती है। दे हडल टुगेदर टू कीप देम वार्म, ये एक साथ रहते हैं ज़्यादा, ठीक है, मतलब एक दूसरे से थोड़े टच में रहते हैं ताकि ये एक दूसरे को वार्म रख सकें। दे हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडी एंड वेब्ड फीट विच हेल्प देम टू स्विम इन वाटर। इनकी जो बॉडी होती है वो कर्व्ड में होती है, देखा होगा आपने, ठीक है, स्ट्रीमलाइंड बोलते हैं उसे। और वेब्ड फीट होते हैं, जो पॉज हैं काफी चौड़े होते हैं इनके, ठीक है। फीट जो है जैसे फ्रॉग्स के होते हैं वेब्ड, वेब की तरह, जाले की तरह, ऐसे ही इनके भी फीट वेब्ड होते हैं जो स्विम करने में इनको हेल्प करते हैं। हेवी एंड सॉलिड बोन्स मेक पेंगुइन्स हैवियर। हेवी और सॉलिड बोन्स क्या करती हैं, पेंगुइन्स को काफी ज्यादा हैवी बना देती हैं। और टू हेल्प देम टू डाइव अंडर वाटर फॉर फूड, इसलिए ये फिर क्या कर सकते हैं, ये डाइव कर सकते हैं वाटर में फूड के लिए इजिली। अब है ये देखो एग्जाम्पल्स हैं जो कोल्ड रीजन में रहते हैं, रेनडियर्स, फॉक्सेस, सील्स, वेल्स। एंड जो नेक्स्ट है वो है पोलर बर्ड्स। अब पोलर बर्ड्स क्या है, पोलर बर्ड्स आर साइबेरियन क्रेन जैसे, ठीक है, आर्कटिक टर्न, ये पोलर बर्ड्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, साइबेरियन क्रेन एंड आर्कटिक टर्न। द सीजनल मूवमेंट ऑफ द कंप्लीट population of the animal from one area to the another is termed as migration। क्या होता है सीजनल मूवमेंट, मतलब सीजन के हिसाब से क्या करते हैं, ये मूव करते हैं। सीजन किस तरीके से, विंटर सीजन हो गया, समर सीजन हो गया, इस तरीके से। तो इनकी जो मूवमेंट होती है वो सीजनल होती है। जब ये अपनी पूरी कंप्लीट पॉपुलेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं माइग्रेशन। उसको हम क्या कहते हैं, माइग्रेशन। The birds in the polar regions cannot tolerate extreme cold in winter। जो पोलर रीजन में बर्ड्स होते हैं वो इतना ज्यादा कोल्ड सह नहीं पाते हैं नॉर्मली विंटर्स में, ठीक है, विंटर्स में ज्यादा सह नहीं पाते हैं कोल्ड को। तो ये क्या करते हैं, ये उस जगह से जाना बेहतर समझते हैं किसी और जगह पर, ताकि ये कोल्ड से बचे रहें और इनकी पॉपुलेशन को कोई नुकसान ना। Now let's talk about the Siberian crane, किस तरीके से उसने खुद को अडेप्ट किया है। The Siberian crane must keep its body warm to survive in winter। इसको अपनी बॉडी वार्म रखनी पड़ती है विंटर में ताकि ये सर्वाइव कर सके। तो ये क्या करते हैं, विंटर में माइग्रेट कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, मतलब ठंडे इलाके से ये क्या है, थोड़े से गर्म इलाके में माइग्रेट कर जाते हैं। साइबेरियन क्रेन कम टू प्लेसेस इन इंडिया, ये क्या कुछ जगह, मतलब ये जो साइबेरियन क्रेन्स हैं ये इंडिया के कुछ प्लेसेस में भी आते हैं, क्योंकि इंडिया नॉर्मली वार्म है साइबेरिया से। तो जो जगह है वो है भरतपुर इन राजस्थान, प्लेसेस सुल्तानपुर इन हरियाणा, टू एस्केप फ्रॉम द एक्सट्रीम विंटर इन साइबेरिया। ये यहाँ पर माइग्रेट करते हैं ताकि ये काफी एक्सट्रीम विंटर से बच सके साइबेरिया। एंड जो नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है क्या, इस जगह पर काफी ज्यादा हॉट क्लाइमेट रहता है। और क्यों रहता है इस जगह पे ज्यादा हॉट क्लाइमेट, क्योंकि ये इक्वेटर के आसपास की जगह होती है। यहाँ जो मिनिमम टेम्परेचर रहता है कोल्ड में वो है 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और जो मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है वो है 40 डिग्री सेल्सियस समर्स में। द डेज एंड द नाइट्स आर ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ, यहाँ पर डेज और नाइट्स एकदम इक्वल लेंथ के रहते हैं। दीज रीजन ऑल्सो है प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, इस जगह पे काफी ज्यादा बारिश भी होती है। द ट्रॉपिकल रीजन इन इंडिया, इन इंडिया में कौन कौन से हैं ट्रॉपिकल रीजन, वो है वेस्टर्न घाट्स एंड असम सॉरी। इन द वर्ल्ड द ट्रॉपिकल रीजन आर, और वर्ल्ड की बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया है, सेंट्रल अमेरिका है एंड सेंट्रल अफ्रीका, ये जो हैं ये ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं। द कॉमन एनिमल फाउंड इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट आर मंकी, एप्स, गोरिल्लास, लायंस, टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड, स्नेक्स, लेजर्ड्स एटसेट्रा। एंड मतलब ये बहुत सारे जो एनिमल है ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, और इससे भी काफी ज्यादा होते हैं जो हम यहाँ पर मेंशन नहीं कर सकते, ठीक है। और ये आपको अगर पिक्चर्स देखनी है तो पिक्चर भी देख सकते हैं, ये नीचे आपको अवेलेबल है। अडेप्टेशन ऑफ मंकी, किस तरीके से मंकीज ने खुद को अडेप्ट किया। मंकीज लिव ऑन ट्रीज, आपको पता है मंकी क्या करते हैं, ट्रीज पे रहते हैं। क्यों रहते हैं, ताकि वो शिकार होने से बच सकें। दे हैव लॉन्ग टेल फॉर ग्रास्पिंग ब्रांचेस, इसलिए, और
ये ट्रीज से नीचे ना उतरे, मतलब उतरते हैं वैसे तो, बट उनको जरूरत ना पड़े इसके लिए उनको क्या दी गई है, मतलब उन्होंने क्या अडेप्ट कर लिया खुद में, एक लॉन्ग टेल अडेप्ट कर लिया है जो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच तक पहुंचने में उनको हेल्प करती है। Their hands and feet also help them to hold on the branches, और इनके जो हैंड और फीट हैं वो भी काफी हेल्प करते हैं ताकि ये होल्ड रख सके ब्रांचेस। अडेप्टेशन ऑफ कैट एंड लेपर्ड, कैट और लेपर्ड ने किस तरीके से खुद को अडेप्ट किया है। The big cat and leopard have flexible body designed for running, jumping and climbing. जो big cat होती हैं या फिर leopard है, इनकी जो बॉडी होती है काफी फ्लेक्सिबल होती है, इनकी बॉडी इस तरीके से डिजाइन हो चुकी है कि काफी फ्लेक्सिबल हो चुके हैं और ये रन करने में, जंप करने में और क्लाइंबिंग में काफी हेल्पफुल रहती है। Their intestines are short as they only digest meat and not vegetable matter. इनके जो इंटेस्टाइन है शॉर्ट होते हैं एंड ये मीट ही डाइजेस्ट कर सकते हैं और वेजिटेबल मैटर बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इनके टीथ काफी शार्प होते हैं और इतने शार्प होते हैं जैसे सीजर की तरह, ठीक है, और ये फ्लैश को इजीली टेयर कर सकते हैं। दे हंट एट नाइट, ये नाइट में हंट करते हैं बिकॉज दे हैव लार्जर फील्ड ऑफ विजन। क्यों? क्योंकि इनकी जो विजन होती है वो नाइट में भी काफी अच्छी होती है। The elephant, सबसे important है ये। The elephant has adapted to the condition of the tropical rainforest in remarkable ways. इन्होंने खुद को बहुत अच्छे से अडेप्ट किया है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के हिसाब से। जैसे फर्स्ट है कि किस तरीके से अडेप्ट किया है। द एलिफेंट हैज अ लॉन्ग ट्रंक विच इट uses as nose and for picking up food. It has a strong sense of smell. एलिफेंट के पास लॉन्ग ट्रंक होती है, ठीक है, जो नोज की तरह यूज होती है, ये फूड को इजिली पिक कर सकती है और इनकी जो सेंस ऑफ स्मेल है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। द टस्क आर मॉडिफाइड टीथ विच हेल्प टू टीयर बार्क्स ऑफ द ट्रीज टू ईट। इनके जो टस्क होते हैं, लंबे लंबे जो व्हाइट कलर के जो इनके पास टीथ होते हैं जो साइड में रखे होते हैं, वो हेल्प करते हैं बार्क को टीयर अप करने में और ईटिंग में इनको काफी ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। Its large ear help to hear even softer sounds, और इनके जो बड़े बड़े कान हैं वो इनको हेल्प करते हैं कि बहुत छोटी से छोटी साउंड को भी इजिली सुन सके। It also helps it to cool itself in hot climate, और किस में हेल्प करते हैं, ये खुद को हॉट क्लाइमेट में ठंडा रखने में भी हेल्प करते हैं। ईयर्स की बात कर रहे हैं हम। It also uses its trunk to pull down fruits and leaves from the trees to eat, और इनकी जो ट्रंक है वो और किस में हेल्प करती है कि ताकि ये फ्रूट्स को इजीली पुल कर सके और लीव्स को इजीली पुल कर सके ट्रीज में से खाने के। सो इस वीडियो में आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। 4 आपकी वीडियो बनी है इस चैप्टर की। आपने थॉरली इसे देखना है, अच्छे से समझना है और कुछ पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स जो होंगे उनमें वो यूज होंगे जरूर, ठीक है। नेक्स्ट हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।